बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 146 से ऑनवर्ड। वीडियो का क्लास भी देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिस ना हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले मजीद अपडेट्स आपको टाइम में मिलती रहे। बाकी अपने चैनल को लाजमी जाके एक दफा विजिट कीजिएगा, काफी सारा हेल्पफुल डाटा पड़ा जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा एंड आई होप आपके बहुत ज्यादा डाउट्स एंड क्वेरीज भी क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एरेज एंड एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ना है। तो एरे क्या होता है? सोचिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें डाटा आइटम्स रखे हुए हैं और वो सब सामने सब सेम टाइप के होते हैं। 1D एरे हमारे पास क्या होता है? 1D एरे एक सिंगल रो होती है जिसमें जैसे 26 लेटर को काउंट करके स्टोर करना। और 2D एरे क्या होते हैं? रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन, जैसे स्केल सेल्स का टेबल किसी स्पेसिफिक वैल्यू को असेस करने के लिए रोज एंड कॉलम इंडेक्स यूज करते हैं। एग्रीगेट क्या होता है? ये भी डाटा का ब्लॉक होता है लेकिन इसमें आइटम्स अलग अलग टाइप की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, उसका नेम, उसका जो हमारे पास है उसका नेम, टेक्स्ट में उसका एज, वो नंबर्स में इसकी स्किल्स जो है, डेसिमल्स में एसेस करने के लिए फील्ड नेम यूज होता है, इंडेक्स नंबर नहीं यूज होता। नेक्स्ट है मॉड्यूल 177, लिस्ट, टेक्स्ट एंड क्यूज क्या होती है? तो लिस्ट ये कुछ सिक्वेंशियल कलेक्शन है जिसमें ये आइटम्स जो है वो लाइन में अरेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्ट, हेड और एंड जो है वो टेल। ठीक है। स्टैक क्या होता है हमारे पास? स्टैक में ये होता है कि स्पेशल टाइप ऑफ लिस्ट है जिसमें सिर्फ टॉप से या टॉप से ऐड या रिमूव होती हैं। पुश जो होता है वो हमारा होता है टॉप पर ऐड करना, और जो पॉप होता है वो है टॉप से रिमूव करनी। यानी लीफो हमारे पास यहाँ पे दो केसेस हैं कि लीफो वो कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो आइटम्स लास्ट ऐड हुई वो पहले रिमूव होगी। फॉर एग्जांपल स्टैक ऑफ बुक्स, रिक्रूजन या बैक ट्रैकिंग, जैसे गए वैसे जैसे में से वापस निकालना। क्यू क्या होता है? क्यू में स्पेशल लिस्ट जिसमें आइटम्स टेल से ऐड और हेड से रिमूव होती हैं। फीफो जिसको कहते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया वो पहले रिमूव हो। फॉर एग्जांपल लाइन ऑफ पीपल फॉर टिकट्स, और जो हमारे पास डाटा बफर है उसके लिए जो हमारे पास लाइन बनती है वो कहती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से फीफो और लिफो दोनों आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीज। ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, यानी कंपनीज का जो ऑर्गेनाइजेशन उसका चार्ट, यानी टॉप पर बॉस है, फिर नीचे मैनेजर्स, फिर एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे हम चीजें देख लेते हैं। तो नोड क्या होता है? ट्री का जो पोजीशन होती है। रूट नोड, टॉप नोड भी होता है, लीफ नोड, एंड नोड जिसके नीचे कोई चाइल्ड नहीं होता है। डेप्थ क्या होती है? रूट से लेफ्ट तक का लॉन्गेस्ट, लीफ तक का लॉन्गेस्ट पास्ट। अब नोटेशन के जो रिलेशनशिप है वो देख लेते हैं। जो पेरेंट होता है, एक नोड का ऊपर वाला नोड होता है, चाइल्ड नीचे वाला नोड होता है। सिबलिंग्स क्या होती हैं? एक ही पेरेंट के नोड्स। एंसेस्टर्स क्या होते हैं? ऊपर के नोड्स, और जो डिसेंडेंट है वो नीचे के नोड्स होते हैं। बाइनरी ट्री में हर पेरेंट के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होते हैं। सब ट्री में ब्रांच और कहती हैं जिसको जो किसी की नोड के नीचे जो ट्री का उसका स्ट्रक्चर बनता है उसको कहती हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल 149, इसमें पॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉइंटर क्या होता है? तो मेमोरी के हर सेल एक न्यूमेरिक एड्रेस होता है। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है तो जो ये एड्रेस स्टोर करता है, मतलब पॉइंटर हमेशा पॉइंट करता है उस डाटा की तरफ जिससे डाटा जिसका एड्रेस उसमें स्टोर्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी आइटम को बार बार मेमोरी में मूव करें तो उसमें पॉइंटर का आइटम जो है वो लोकेशन ट्रैक करेगा। जब हम आइटम एक्सेस करना चाहेंगे तो पॉइंटर उसका जो एड्रेस है वो मिल जाता है। प्रोग्राम काउंटर की एग्जाम्पल एक देख लेते हैं क्या होती है। तो सीपीयू में जब प्रोग्राम काउंटर एक पॉइंटर की तरह काम करता है, जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है तो उसका नेक्स्ट जो एड्रेस है वो स्टोर हो जाता है। प्रैक्टिकल यूज में हम इसको कैसे यूज करेंगे? एक लाइब्रेरी में नॉवेल्स अल्फाबेटिकली अरेंज है। अगर हम एक ऑथर के सब बाय नेम ऑथर को पॉइंट करें, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल यूज में देखें तो एक लाइब्रेरी में नॉवल अल्फाबेटिक अरेंज, अगर हमने एक ऑथर के सब नॉवेल्स ढूंढनी है तो हर नॉवल के ब्लॉक में एक पॉइंटर रखा जाएगा जो नेक्स्ट नॉवल बाय नेम नेक्स्ट ऑथर को पॉइंट करेगा। इस तरह नॉवेल्स के जो लिंक है वो हो जाते हैं और एक साथ से एक से स्टार्ट करके सब फाइंड किया जा सकता है, यानी अकॉर्डिंग टू नेम, लाइक ए से, बी से, सी से, और इस तरह फिर हम उसको ढूंढ सकते हैं। प्रोग्रामिंग में हम इस चीज को कैसे देखते हैं? तो प्रोग्रामिंग, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पॉइंटर एक प्रिमिटिव डाटा टाइप के रूम में होता है, उसकी शेप में होता है। तो पॉइंटर का जो यूज है वो कम्प्लेक्स मेमोरी स्ट्रक्चर्स बनाने और आइटम्स का लिंक कम करने में होता है। आगे बात कर रही थी नेक्स्ट मॉड्यूल की, डेटाबेस सिस्टम। तो डेटाबेस क्या है? डाटा का जो कलेक्शन है जिसमें एंट्रीज के बीच लिंक होती हैं, जैसे डाटा का मल्टीपल पर्सपेक्टिव से असेस किया जा सकता है, जैसे कॉन्टेक्स्ट, फ्लैट फाइल्स, एक डायमेंशन के स्टोरेज, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल फ्लैट जो फाइल है उसका कंपोजर और उनका जो कंपोजिशन है एक लिस्ट में होता है। फॉर एग्जांपल जो डाटाबेस है तो वो सब
बाय वन कंपोजर काम करते हैं। कंपोजर कौन होता है? हु रोट अ टाइप ऑफ म्यूजिक। कंपोजर हु मेड अ वेरिएशन फॉर ऑफ अदर वर्क्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस इसका क्या है कि पहले हर डिपार्टमेंट का अलग सिस्टम होता है, डाटा डुप्लीकेट और स्कैटर्ड होता था। डेटाबेस सिस्टम इंटीग्रेशन करता है, सेम स्केल्स डाटा यूज किए जा सकते हैं रिपोर्ट्स, ऑर्डर, मार्केटिंग, बाउंसेस वगैरह के लिए। मॉडर्न यूज इसका क्या है कि डेटाबेस जो है हमारा वो और माइनिंग मिलकर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग टूल्स बनाती है। जो वेबसाइट है लाइक गूगल, अमेजॉन, ईबे डेटाबेस का इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, और जो इंटरनेट पर जो डेटाबेस कंपनीज के प्रोडक्ट बन गए हैं वो फास्ट, क्यूरियस और पर्सनलाइज जो रिजल्ट है वो पॉसिबल बनाते हैं। दोस्तों हमारा ये था आज का लेक्चर। उम्मीद आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले मजीद अपडेट्स आपको टाइम मिलती रही। बाकी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और जो चीज समझना है कमेंट बॉक्स में लाजिम पूछिएगा, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।